हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन की संरचना कैसी है, कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था ब्रेन, जो कि एक क्लास में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था। और आज ही हम उसी का पार्ट 3 लेकर के आए हैं और उसमें हम पढ़ेंगे आपका मेरुरज्जु क्या है और उसके बाद में आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है। तो तंत्रिका तंत्र को हमने 2 भागों में पहले डिवाइड किया था, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रेन हमने पढ़ लिया था और आज क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। फिर उसके बाद में आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मेरुरज्जु क्या है। तो लिखा है, पश्च मस्तिष्क का मेडुला भाग पतला होकर एक मोटे धागे के रूप में खोपड़ी से बाहर आता है। जो पश्च मस्तिष्क है, इसमें हमने पढ़े थे 3 भाग। एक था सेरेबेलम, क्या था, सेरेबेलम। और दूसरा क्या था, पोन्स। और तीसरा सबसे लास्ट वाला भाग था आपका मेडुला, मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या बोलेंगे, मेडुला ऑब्लंगाटा। और यही मेडुला ऑब्लंगाटा इस तरीके से नीचे की ओर पतला होता निकलता है, पतला होकर के। और इसी पतले भाग को हम क्या कह देते हैं, इसी को कहते हैं मेरुरज्जु, आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो कि किसमें स्थित होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसकी गुहा में। रीढ़ की हड्डी इस तरीके से होगी और इसी में आकर के मेडुला ऑब्लंगाटा की पूंछ जैसी, इसको कहेंगे, पतला होकर के धागेनुमा संरचना बनाएगा, जो कि कहाँ आएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में। और इसी तरीके से इसी को हम नाम दे देंगे मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। क्या काम करता है, तो मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी की गुहा में स्थित होता है। मतलब कि रीढ़ की हड्डी इस तरीके से होगी और यहाँ से आपका मेडुला वाला भाग पतला होकर के कहाँ आ जाएगा, इस रीढ़ की हड्डी की गुहा में आ जाएगा। और इसी को हम नाम देते हैं मेरुरज्जु। क्या नाम देंगे, मेरुरज्जु। तो ये भी हम कह सकते हैं कि मेरुरज्जु की जो सुरक्षा है, जो प्रोटेक्शन है, कौन दे रहा है, आपकी बैकबोन दे रही है, रीढ़ की हड्डी दे रही है। इसके बाद में इसका काम क्या है, तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं, जैसे कि आप कोई वाहन चला रहे हैं, आप मान लिया बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते टाइम कोई आगे आ गया एकदम से, तो आप क्या करते हैं, एकदम से ब्रेक लगाते हैं। आप वहां पर सोचते नहीं है कि आगे कोई आ रहा है, हमें ब्रेक लगानी चाहिए, इतना दिमाग आप नहीं लगाते हैं। जैसे ही आपकी बाइक के सामने कोई आया और आपका जो ब्रेक था दब गया आपके हाथों से, तो वहां पर क्या हुआ, आपका जो मेरुरज्जु था ये उसको नियंत्रित कर रहा है। आप जो एकदम से सारा काम कर पा रहे हैं, एकदम से क्या करते हैं, आपकी ब्रेक लग जाती है, आप वहां पर सोच नहीं पाते हैं इतना जल्दी, लेकिन आपका कार्य हो जाता है। तो वो कौन नियंत्रित कर रहा है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रित कर रहा है। या फिर हम कहें, आपका जो, आपने देखा कि कोई लोहे का टुकड़ा था, गर्म था, और आपकी उंगली इस पर पड़ी। जैसे ही उंगली गर्म लोहे पर पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, एकदम से हाथ को हटा लेंगे। वहां पर सोचते तो नहीं है कि ये गर्म है, यहाँ से हमें हाथ हटा लेना चाहिए, ऐसा तो नहीं करते हैं। जैसे ही हाथ लगा, उंगली लगी, तुरंत पीछे आप हटा लेंगे, वहां पर सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारे काम, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं, इन्हीं को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। इनको कौन नियंत्रित कर रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। इतना जल्दी से काम कर रहा है कि आप यहाँ से सोचते नहीं है, एकदम से आपका प्रतिक्रिया हो जाती है। तो ये आपको नियंत्रित करेगा कौन, स्पाइनल कॉर्ड। आगे क्या है, अब है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो आपका नर्वस सिस्टम था, क्या था, नर्वस सिस्टम, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था।
एक आपका था CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा था PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद में आपका CNS में हमने पढ़ा था ब्रेन के बारे में, क्या पढ़ा था, ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS, क्या बोलेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको भी आगे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका आता है ऑटोनोमस, एक नई स्लाइड पर हम देखते हैं इसको, क्या बोलेंगे, पहले आपका था नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, कौन कौन से, एक था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या था पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने दो चीजें पढ़ी, एक कौन सा, ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका आता है ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्या बोलेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी आपका दो भागों में डिवाइड होता है, जिनको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक, क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या बोलेंगे, नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम का डायग्राम होता है, लिनियर डायग्राम, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कायिक तंत्रिका तंत्र। फिर जो आपका ऑटोनोमिक वाला है फिर से दो भागों में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक, इसको क्या बोल सकते हैं, अनुकंपी नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इस तरीके से आपका था, हमने क्या पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम के बारे में जाना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन और स्पाइनल में। अब क्या पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इससे पहले हमने, ये है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह मस्तिष्क से निकलने वाले 12 जोड़ी तथा मेरुरज्जु से निकलने वाले 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मिलकर के एक नेटवर्क बनाता है। परिधीय का मतलब है आपका मस्तिष्क को छोड़ करके बाकी के अंगों में जो आपकी तंत्रिकाएं जाती हैं उनका नेटवर्क क्या होगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आएगा, जिसमें से आपकी ब्रेन से कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 12 जोड़ी, क्या बोलेंगे, ये आपकी मस्तिष्क तंत्रिका तंत्रिकाएं हैं। कौन सी, मस्तिष्क तंत्रिकाएं कितनी निकलेंगी, 12 जोड़ी। और उसके बाद में मेरुरज्जु से निकलने वाले कितनी, 31 जोड़ी, जिनको हम कहेंगे मेरुरज्जुयी तंत्रिकाएं, क्या बोलेंगे, मेरुरज्जुयी तंत्रिकाएं। इनको मिला करके एक पूरा जो नेटवर्क तैयार होता है उसको हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो कि हमारे पूरे शरीर के मैसेज को लेकर के जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। कहने का मतलब आपके ब्रेन और मेरुरज्जु को, मेरुरज्जु से बाकी अंगों से जोड़े रखता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, एकदम से पूरा नेटवर्क बना करके, पूरा जाल बना करके। संवेदनाओं को ग्रहण करता है, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। आपके जो न्यूरॉन्स हैं ये ब्रेन में भी हैं, आपके मेरुरज्जु में भी हैं, इसी तरीके से न्यूरॉन्स जो है आपके पूरी बॉडी में है। तो पूरी बॉडी से मस्तिष्क तक तो जाना पड़ेगा ही मैसेज को, कोई भी मैसेज यानी कोई भी प्रतिक्रिया
आपके सुई चुभ रही है हाथ में और आपके मस्तिष्क तक मैसेज जाता है, किसके द्वारा? तो बाकी के अंगों में परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन तक मैसेज जाता है। तो ये क्या काम करेगा? अंगों से मैसेज को एक्सेप्ट करेगा और फिर कहाँ लेकर के जाएगा? ब्रेन तक लेकर के जाएंगे। यह शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे मांसपेशियों की गतिविधि, ग्रंथियों का स्राव, यानी कि जो आप चल पा रहे हैं, आप लिख पा रहे हैं, आप हाथ हिला पा रहे हैं, इन सभी गतिविधियों को कौन नियंत्रित कर रहा है? आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन नियंत्रित कर रहा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हमने बताया जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो कायिक यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है? या हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये आपकी इच्छा के अनुसार काम करने का मतलब, आपका मन है तो हाथ चलाएंगे, नहीं मन है तो हाथ नहीं चलाएंगे। आपका मन है आप दौड़ रहे हैं, आपका मन है आप बैठे हैं। कुल मिला के जो आपकी दौड़ने चलने की प्रक्रियाएं हैं, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, उठना, बैठना, बोलना, बोलना। क्या बोलना है ये आपका मस्तिष्क सोच रहा है, लेकिन आप बोलने की जो क्रिया कर रहे हैं इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? ये आपका सोमैटिक तंत्रिका तंत्र यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र। जो आप एक्शन कर रहे हैं, जो आपके शरीर के द्वारा, आपकी बाहरी अंगों द्वारा किए जा रहे हैं, वो क्या है? उनको कौन नियंत्रित कर रहा है? उनको नियंत्रित कर रहा है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगला पार्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है? या अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय गति, श्वसन, पाचन आदि को नियंत्रित करता है। या हम ऐसे कह सकते हैं आपका जो कायिक तंत्रिका तंत्र है या ऐच्छिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है, और जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये आपका अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अनैच्छिक गतिविधियों के जितने भी मैसेज हैं ये ब्रेन तक लेकर के जाएगा आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और जो आपकी ऐच्छिक वाली हैं इनको कौन लेकर के जाएगा? कायिक तंत्रिका तंत्र। राइट। आगे अब इसी के भाग हैं, कहने का मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का अगला भाग है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या काम करता है? यह शरीर को किसी आकस्मिक स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाता है। आकस्मिक मतलब बाय चांस कोई काम हो रहा है, जैसे आपने एकदम से सांप को देख लिया। जब सांप आप देखेंगे तो क्या स्थिति होती है? उस टाइम आपका जो रोंगटे हैं सब खड़े हो जाते हैं, एकदम से मुंह का पानी सूख जाता है, हम कहें लार सूख जाती है, आप बोल नहीं पाते हैं, एकदम से इतना डर जाते हैं। तो वहां पर उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आपका कौन काम करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या उस टाइम क्या होता है? तो हृदय दर यानी कि हार्ट बीट और रक्त दर यानी इसको हम कहते हैं बीपी आदि का बढ़ना, एकदम से बीपी हाई हो जाता है, धड़कनें बहुत तेज चलने लगती हैं। और यहीं पर याद रखेंगे जो आपकी आंखें हैं, पुतली जिसको बोलते हैं, पुतली का फैलना, जैसे आप एकदम से कोई ऐसी चीज देखते हैं आपकी आंखें एकदम से खुली की खुली रह जाती हैं, तो उस कंडीशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। एकदम से मुंह का पानी सूख जाना यानी लार का कम हो जाना, लार कम हो जाना। खाना का ना पचना, जब आप बहुत टेंशन में होते हैं, आप डरे हुए होते हैं, तो उस टाइम आपका जो है खाने का पाचन यानी पाचन क्रिया बंद हो जाती है, या कहे पाचन क्रिया कम हो जाती है। खाना का देर से पचना ये कह सकते हैं, या फिर खाने का पाचन यानी पाचन क्रिया का धीमा हो जाना। ये सब किसमें, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगला है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या काम करता है?
शरीर को सामान्य अवस्था में होने वाली गतिविधियों को प्रेरित करता है। यानी कि ये क्या करता है, रिलैक्स दिलाता है, शरीर को सामान्य रखने का काम करता है। जैसे कि शरीर में शिथिलन उत्पन्न करना, हृदय दर, रक्त दाब आदि को कम करना। कहने का मतलब इनको सामान्य करना। क्या करना, सामान्य करना। इसमें क्या है, लार ज्यादा बनती है, जबकि परानुकंपी अनुकंपी वाला क्या कर रहा था, उसमें लार कम बन पा रही थी। जैसे आप एकदम से डर जाएंगे तो क्या होता है, आवाज ही नहीं निकलती है मुंह से, एकदम मुंह सूख जाता है और आंखें खुली की खुली रह जाती है जब कोई ऐसी चीज देखते हैं एकदम से बाय चांस। तो यहाँ पर क्या होगा, लार सामान्य होगी या हम कहें ज्यादा होगी या बढ़ जाएगी। लार जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी और सारी कंडीशनें यहाँ पर आपकी सामान्य होंगी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में। अगला है, अब हम थोड़ा एक दो पॉइंट और जान लेते हैं, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां क्या क्या होती हैं। तो जैसे कि अल्जाइमर हो गया। क्या हो गया, अल्जाइमर। इसमें क्या होता है, व्यक्ति चीजें भूलने लगता है, याद करने की स्मृति जो है थोड़ा सा कम हो जाती है। अगला है पार्किंसंस रोग, स्ट्रोक रोग, मिर्गी, मस्तिष्क ट्यूमर। इसी से एक और रोग होता है मेनिंजाइटिस। क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, इसमें क्या होता है, हमने जब पढ़ा था ब्रेन की संरचना, उसमें पढ़ा था मेनिंजिस झिल्ली के बारे में, मेनिंजिस आवरण के बारे में। और उसी मेनिंजिस में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसी अवस्था को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस रोग। मिर्गी में क्या होता है, आपने देखा होगा, इसमें बहुत दौरे पड़ने लगते हैं, यानी कि जो आपका ब्रेन है वो ठीक से काम नहीं करता है, असामान्य रूप से काम करने लगता है। स्ट्रोक में क्या होता है, तो इसमें या तो आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है या फिर कहीं पर ब्लड जो है आपका सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है मस्तिष्क में, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं स्ट्रोक। तो इस तरीके से हमारा जो आपका नर्वस सिस्टम था ये कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। और आपने अगर पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं वो भी देखिएगा और फिर उसके बाद में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आज की क्लास और कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू।